बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जासिर जैदी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन दुनिया की शायद ही कोई गवर्नमेंट ऐसी हो जो अपने अवाम को 100% इसका फ़ायदा पहुंचा रही हो। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह अमेरिका है, यूरोप है। अमेरिका तो खुद भी तेल निकालता है, बरतानिया यूरोप में आता है, बरतानिया खुद तेल निकालता है, ब्रेंट उनका ऑयल बहुत मशहूर है। इस तरह बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, जिन आप यानी यू नेम इट सर, आप उनके नाम लीजिए, वो भी कोई 5% कोई फ़ायदा दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 15% दे रहा है तेल की कीमतों में कमी का। ये खान साहब की जो गवर्नमेंट है, खान साहब की गवर्नमेंट ने आते ही साथ ना मईशत को ना बाकायदा धचके दिए हैं, ठीक ठाक धचके दिए हैं, संभल नहीं पाई उनसे। लेकिन अब जो वो डिसीजंस लेने जा रहे हैं, वो कमाल डिसीजन लेने जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है पूरी दुनिया की मईशतों के साथ कि इस वक्त हर जगह लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के बाद ना सनत चल रही है, और ना ही सनतों के साथ साथ इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है आपकी, वो भी नहीं चल रही। तो उसकी वजह से तेल की खपत बहुत ज़्यादा कम है। अब इस सूरत हाल में मईशत चूंकि बंद हुई हुई है, तेल की खपत कम है, और बहरान भी आ गया। एक लड़ाई आपस में पड़ गई थी रशिया की और सऊदी अरेबिया की, वो आपके इल्म में हो गई। तो उसकी वजह से ऑयल का इस तरह बहरान आया है कि प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। देखिए, ऑयल के जो फैसले होते हैं ना, ऑयल के जो ऑर्डर्स होते हैं, बड़ा टेक्निकल काम होता है। ये 15 दिन पहले से लेके 2 महीना पहले तक ऑर्डर्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त तेल सस्ता किया है, तो ये हमारे पुराने ऑर्डर्स पे है। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले के ऑर्डर्स पे है। इस वक्त तक पाकिस्तान में चंद दिन पहले तक तेल की इंपोर्ट बैन थी। सिर्फ हाई स्पीड डीजल को आप इंपोर्ट कर सकते थे। आपने तेल की इंपोर्ट बैन कर रखी थी। ये इंतहाई अच्छा फैसला था हुकूमत का। इससे दो फायदे हो रहे थे कि एक तो आपकी स्टोरेज पहले कैपेसिटी फुल थी, आपके पास रखने की जगह नहीं थी तेल को। दूसरा, आपका मुल्क लॉकडाउन में था, तो मैशत चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से कहाँ रखते तेल को। तेल की कैपेसिटी थी नहीं जखीरा करने की, और तेल खपत नहीं थी, कहाँ इस्तेमाल होता तेल। तो ये बड़ा फैसला था। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका ये हो रहा था कि आपका ज़र मुबादला बच रहा था, यानी जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ना, वो बच रहे थे। याद रखिएगा, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ना, सबसे ज़्यादा पैसे जिसके देता है इंपोर्ट बिल में, जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है हमारा, वो ऑयल प्राइसेस का होता है। अब ये आ गया एक बुरान कोरोना की वजह से सारा का सारा। तो पाकिस्तान में खान साहब ने ये काम किया है कि जो प्राइसेस, जितना उन्हें फ़ायदा मिला था ना गवर्नमेंट ने, तकरीबन उतना ही वो पास ऑन कर दिया आवाम को। ये क्यों किया? इसकी दो तीन बड़ी अहम वजूहत हैं। आपने देखा होगा, खान साहब पहले दिन से लॉकडाउन के हामी नहीं थे, मैं ये नहीं कहूँगा मुखालिफ थे, हामी नहीं थे। और कंप्लीट लॉकडाउन के तो वो बिल्कुल ही हामी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका मीशत का पहिया साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को भी एक पैकेज दे दिया, एमनेस्टी दे दी एक किस्म की। अब उससे क्या हुआ है, अब पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज तकरीबन सारी खुल गई हैं, तकरीबन सारी खुल गई हैं। पाकिस्तान की मीशत रवा हो गई, और इकोनॉमी जो है हमारी, वो ग्रोथ की साइड पे जाएगी, क्योंकि हमने ग्रोथ वाली पॉलिसी अपना ली है, शरह सूद नीचे करके। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें ज़रूरत होगी इसकी ऑयल की। और इस ऑयल के बहरान में, इस कोरोना के हालात में, वही ममालिक फ़ायदे में हैं जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते। यानी सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो जितने का तेल निकालने में उसका खर्च आता है, उससे 3 गुना कम पे वो बेच रहा है। इसी तरह अमेरिका के हालात है, -37 तक गया है, -40 तक गया है, आपको पता ही होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो गई हैं। रशिया का भी यही हाल है, ब्रेंट जो इंग्लैंड का है उसका भी यही हाल है। तो अब पाकिस्तान की मीशत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, सी पैक पे काम तेज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है, वो 40 से लेके 55-56 इंडस्ट्रीज तक को फायदा देती है। यानी अब सारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। इसलिए खान साहब ने क्या किया कि हर इंडस्ट्री को जरूरत होती है एनर्जी की, और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने उसको कम कर दिया। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि जो गंदम की कटाई हो रही है, तो गंदम की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। उससे ये फायदा होगा। और इसके अलावा जो फायदा होगा वो ये होगा कि हम रोजमर्रा के अशिया, जो खाने पीने के अशिया, खुर्दनोश, पाकिस्तान में उसकी महंगाई का हमेशा से मसला रहा है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें महंगाई का प्रॉब्लम नहीं रहा। ये टेक्निकल बात है इंतहा दर्जे की, लेकिन मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में। पाकिस्तान में कभी भी ज्यादा महंगाई नहीं रही। पाकिस्तान में महंगाई जो ज्यादा रही है, वो अशियाए खुर्दनोश की रही है, यानी वो आम चीजें जो हम खाते हैं, जिस तरह आटा, चीनी, दाल, चावल, इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो आम इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वो महंगी रही हैं। इसे कहते हैं फूड इन्फ्लेशन, यानी ऐसी महंगाई जो खाने की चीजों के ऊपर हो। पाकिस्तान का हमेशा से प्रॉब्लम यही रहा है। अदरवाइज तो देखिए, अगर गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, एक तबके को नुकसान होगा ना, आम आवाम को तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन आटा अगर महंगा होगा, तो
सारी की सारी आवाम को नुकसान होगा, खासकर वो जो गरीब तबका है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने आपको बताया कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है जब आपकी फ्यूल की कॉस्ट बच जाएगी तो महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होती है ना तो हमें शरह सूद कम करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट यानी शरह सूद को 13.25% से लेके पाकिस्तान उससे वापस ले आया है, खान साहब की गवर्नमेंट में ही, ये 9% पे यानी सिंगल डिजिट में आ गई है। जब आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, खासकर फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, तो शरह सूद की हमें क्या ज़रूरत है कि हम शरह सूद बढ़ाएं? हम इस शरह सूद और कम करेंगे। और याद रखिएगा, अगर 1% शरह सूद कम होती है ना, यानी अगर 9% है अब 8% कर दें, तो हुकूमत को पता कितनी बचत होती है? हुकूमत को तकरीबन 200 से सवा 200 250 अरब रुपए तक की बचत होती है। पहले हमने शरह सूद कम करके क्या किया है, जो 8 अरब डॉलर्स का पैकेज था ना, हमने 4.25% शरह सूद कम करके वो सारा का सारा पैकेज तकरीबन उससे निकाल लिया है। ये किस तरह कमी होती है वो मैं आपको मैशत के ऊपर हमने वीडियोस पूरी प्लान कर रखी है, इंतहाई आसान अल्फाज में उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये काम हुआ कि महंगाई कम हो जाएगी, शरह सूद की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा इंडस्ट्रीज उठेंगी। शरह सूद के कम होने से ये होगा, मजीद कम होने से, कि आप कारोबार करेंगे। लोग जो हैं अपना पैसा सीने से लगा के नहीं रखेंगे, बैंक्स में नहीं रखेंगे, बल्कि वो अपने पैसे को इस्तेमाल में लेके आएंगे। और दूसरा ये होगा कि बैंक कर्ज देने जोगे हो जाएंगे, लोग बैंक से कर्ज लेंगे, ना कि बैंकों में पैसे रखवाएंगे। क्योंकि इस वक्त तो ये हालात है, जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो आप बैंकों में अन्नेवाजी से कहते हैं ना पंजाबी में, पैसे रखते हैं, क्योंकि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 11%, 12%, 13% मिल रहे होते हैं पैसे। तो अब जो है लोग उधार लेंगे बैंक से, और जो भी कारोबार होता है बड़ा या छोटा, वो हमेशा उधार लेके ही किया जाता है बैंक से। तो इस तरह खान साहब ने एक बड़ा प्लान करके बड़े तरीके से लॉकडाउन की मुखालफत की, और उसके बाद इंडस्ट्रीज खोली, सूबों को इस पर राजी किया कि इंडस्ट्रीज खोलते हैं। अब हुकूमत ने इतना टेक्निकल काम किया कि उसने अवाम को रिलीफ दे दिया, अवाम भी खुश हो गई, और हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि ये जो सौदे होते हैं ये 15 दिन से लेकर 2 महीने तक के होते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट पे दोबारा बैन उठा दिया है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अब चूंकि थोड़ी सी मईशत रमा हुई थी, थोड़े लॉकडाउन में नरमी हुई थी, तो हमारे जो तेल के ज़ख़ीरे भरे हुए थे ना, वो कम होना शुरू हो गए हैं तेल हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा साइन है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस दौरान अपनी तेल स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ा ली है। अब क्या होगा, अगर आज हुकूमत आज की डेट में सौदा करती है, हम लेते हैं ऑयल, जो लेते हैं ना हम अमेरिका से लेते हैं, ना रशिया से लेते हैं, ना यूरोप से लेते हैं यानी बरतानिया से, हम लेते हैं सऊदी अरेबिया से। उसकी प्राइसेस सऊदी अरेबिया और यूएई की जो प्राइसेस होती हैं उनको हम एवरेज निकाल के बनाते हैं, और हमें पर बैरल 4 से 5 डॉलर की कंसेशन भी मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ना ऑयल का, तो हमें तकरीबन 9 डॉलर का एक बैरल पड़ेगा, सिर्फ 9 डॉलर का। ये देख लें, ये पीनट्स है, ये कुछ भी नहीं है, ये समझिए मुफ्त है। और अगर चंद दिन बाद देती है गवर्नमेंट, ये बना के बैठी हुई है प्लान कि हम चंद दिन बाद देंगे, अभी भी ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो सफिशिएंट है, तेल कम हुआ है लेकिन सफिशिएंट है, तो हम थोड़े दिन बाद देंगे, तो हमें जो पड़ जाएगा ना पर बैरल तेल, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 डॉलर्स पर बैरल पड़ेगा। और उसके बाद अगर हुकूमत उसको भी पास ऑन करना चाहेगी, और मुझे लग रहा है कि हुकूमत यकीनन करेगी, उसको हुकूमत पास ऑन करेगी, तो तकरीबन तकरीबन जो पेट्रोल हमें मिलेगा वो 50 के राउंड अबाउट मिलेगा, 50 के करीब मिल जाएगा पेट्रोल एक आम आवाम को। इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत भी कम होगी, क्योंकि हाई स्पीड डीजल ही इकोनॉमी को चलाता है। बड़ी बड़ी बसेज और ये जो ट्रक और जो दीगर चीज़ें हैं, जो ट्रॉलर होते हैं, वो सारे के सारे हाई स्पीड डीजल, उस पर हाई स्पीड डीजल पे ही चलते हैं। यानी अशिया की जितनी भी नकलो हमल है वो हाई स्पीड डीजल के थ्रू ही होती है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है आपको मज़ीद भी आवाम को फ़ायदे देगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत कब सौदा करती है, और इसकी प्राइसेस जो हैं कम 4 से 5 डॉलर पे ख़रीदती है, और आवाम को कब देती है उसका प्रॉफिट, और आवाम को कितना देती है, उसका फ़ायदा कितना देती है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात आखिरी और ये करता चलूँ कि इस वक्त जो है ना, ये फैसला करना जुए के मुतरादिफ है कि हम पूरी मार्केट, हर बंदा असेसमेंट कर रहा है कि ये मज़ीद गिरेगी, इसलिए हुकूमत ने भी फैसला करने से रुका हुआ है। लेकिन अगर हुकूमत ये मज़ीद फैसला करती है ना कि हमने नहीं अभी लेना, और इस दौरान प्राइसेस बढ़ जाएं, बढ़ तो सकती हैं, तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ब्यूरोक्रेसी इन कामों के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे मौक़ों पर सियासतदान आगे आते हैं। वज़ीर आज़म साहब को खुद आगे आना होगा, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको दूर करें वज़ीर आज़म साहब, और आई एम श्योर वो कर भी रहे होंगे। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करें, क्योंकि जो सेक्रेटरीज हैं वो नहीं लेंगे अपने ऊपर ब्लेम,
क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। वजीर आजम मौखर करें फिलहाल ऑयल की खरीदारी को, और चंद दिनों बाद जब देखें मौका मुनासिब जाने की, जब हमें $4 से $5 पे मिल रहा हो पर बैरल ऑयल, तब वो उसकी इंपोर्ट का फैसला कर लें। और उससे क्या होगा, आपको बचत तो बचत होगी, लेकिन इस काम करने में भी आपको जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो उनका दूर करना पड़ेगा। और उम्मीद है वज़ीर आज़म से दूर करके सारा का सारा अपने पास इसके इख्तियारात ले लेंगे, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। थैंक यू जी।